दुबई के एयर शो में जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें थीं, वहां हमारा तेजस कैसे गिरा। हजारों लोगों के सामने भारतीय वायुसेना का फाइटर जेट तेजस हवा में कलाबाजियां खाता हुआ नीचे आ गिरा। गिरते हुए उसमें भयानक आग लग गई। कुछ देर तक वो घिसटता रहा और फिर खाक हो गया। देखिए, अभी ही एक बहुत दुखद खबर आई है कि हमारा एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो कि दुबई एयर शो में एरोबैटिक्स कर रहा था, वो क्रैश हो गया है वो वहां पर क्रैश हो गया है। और ये बहुत ही दुखद खबर है। जो पायलट है उनकी जान भी नहीं बच सकी, उन्हें इतना टाइम भी नहीं मिला कि वो इजेक्ट कर पाए। इसे उड़ा रहे भारतीय वायुसेना के पायलट को निकलने तक का मौका नहीं मिला। इस हादसे में वो शहीद हो गया। यह सिर्फ एक लड़ाकू विमान का गिरना नहीं है, भारतीय रक्षा उद्योग की साख का गिरना है। नरेंद्र मोदी ने तेजस को रक्षा व्यापार का अहम हिस्सा बताते हुए कहा था कि यह विमान भारत की संभावनाओं को दर्शाता है। वो संभावनाएं क्रैश हो चुकी हैं, क्योंकि तेजस किसी युद्ध में नहीं गिरा है, किसी विषम परिस्थिति में भी नहीं गिरा है। साफ और खुले आसमान से नीचे गिरा है तेजस, वो भी एक डेमो में, यानी प्रदर्शनी में। भारतीय समय के अनुसार लगभग 3:30 बजे अल मक्तूम एयरपोर्ट पर तेजस डेमो फ्लाइट ने उड़ान भरी। वीडियो में दिख रहा है कि तेजस अपने डेमो रूटीन के दौरान सामान्य उड़ान भर रहा था, लेकिन अचानक उसकी ऊंचाई कम होने लगी और वो तेजी से नीचे गिरने लगा। उस समय हजारों लोग इसे देख रहे थे और सैकड़ों लोग इस उड़ान का वीडियो बना रहे थे। दोपहर के समय होने वाले डेमो के दौरान सबसे ज्यादा भीड़ होती है। साल भर के भीतर वायुसेना का तेजस जेट क्रैश होने की यह दूसरी घटना है। इसके पहले 2024 में राजस्थान के पोखरण में युद्धाभ्यास के दौरान इंजन फेल होने की वजह से तेजस क्रैश हो गया था, लेकिन उसमें पायलट की जान नहीं गई थी। मार्च 2024 में हुए तेजस के उस क्रैश में पायलट ने जेट से खुद को इजेक्ट कर लिया था, लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं कर पाया। विदेश की धरती पर तेजस के क्रैश होने का भी ये पहला मामला है, वो भी एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में। आपको बता दें कि दुबई एयर शो में इंटरनेशनल विमानों का प्रदर्शन किया जाता है। यहां दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनियां, एयरलाइंस, एयरफोर्सेस और टेक्नोलॉजी कंपनियां अपने नए विमान, हेलीकॉप्टर, हथियार सिस्टम और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन करती हैं। 5 दिन के एयर शो का यह आखिरी दिन था। दुबई एयर शो की शुरुआत 1989 में हुई थी। इसे दुबई के अल मक्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हर 2 साल पर आयोजित किया जाता है। यह लगातार तीसरी बार है जब तेजस इसमें शामिल हुआ था, लेकिन इस बार तेजस को लेकर पूरी दुनिया के कान खड़े हो गए हैं। इस हादसे का महत्व इसलिए भी बहुत ज्यादा है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तेजस में उड़ान भर चुके हैं। उन्होंने 25 नवंबर 2022 को बंगलुरु में तेजस फाइटर प्लेन में उड़ान भरी थी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की फाइटर प्लेन में यह पहली उड़ान थी। तेजस में उड़ान भरने से पहले मोदी बंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी पहुंचे थे। हादसे के बाद भारतीय वायुसेना ने लड़ाकू विमान क्रैश होने के कारणों की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठा दी है। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक पायलट नेगेटिव जी फोर्स टर्न यानी ग्रेविटेशनल फोर्स टर्न से रिकवर नहीं कर पाए। इसके चलते विमान नियंत्रण खो बैठा। वीडियो में साफ दिखता है कि तेजस सीधे नीचे गिरता जा रहा है और इसमें कोई ग्लाइडिंग नहीं दिखी, यानी रिकवरी फेल रही और विमान फ्री फॉल में चला गया। अब समझिए कि यह जी फोर्स टर्न होता क्या है। इसका मतलब होता है जब विमान अचानक नीचे की तरफ गोता लगाता है तो शरीर पर गुरुत्वाकर्षण के उल्टी दिशा में जोर पड़ता है। इस वक्त पायलट को लगता है कि वो सीट से ऊपर उठता जा रहा है। सिर की ओर खून का प्रवाह तेज होने लगता है, जिससे चक्कर और धुंधलापन आ सकता है। ऐसी स्थिति में कुछ सेकंड में विमान का कंट्रोल वापस हासिल करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन दावे के साथ यह बात हरगिज नहीं कही जा सकती, क्योंकि विमान को उड़ाने वाला भारतीय वायुसेना का एक ट्रेंड पायलट था, जो कठिन से कठिन परिस्थितियों के लिए तैयार किया जाता है। और दुबई एयर शो में तेजस की उड़ान को किसी भी तरह से कठिन परिस्थितियों की उड़ान नहीं कहा जा सकता। एक थ्योरी यह भी सामने आ रही है कि इस हादसे के बाद सारी जिम्मेदारी पायलट पर डालने की कोशिश हो सकती है, क्योंकि तेजस को लेकर आशंकाओं के जो बादल वैश्विक स्तर पर उमड़े हैं, उसे उड़ाना बहुत मुश्किल लगता है। आपको याद दिला दें कि हादसे के एक दिन पहले ही सोशल मीडिया पर दावा किया गया था कि तेजस फ्यूल लीक की समस्या से जूझ रहा है। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने दावा किया था कि तेजस से तेल रिसाव वाला वीडियो फर्जी है। इस हादसे के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि दुबई एयर शो में तेजस क्रैश में हमारे बहादुर इंडियन एयरफोर्स पायलट के जाने से बहुत दुख हुआ। उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। देश उनके साथ खड़ा है, उनकी हिम्मत और सेवा का सम्मान करता है। इस हादसे के बाद भारतीय रक्षा उद्योग शोक में डूब गया है।
तेजस कई मायनों में मील का पत्थर था। सबसे बड़ी खासियत तो यही थी कि यह पहला लड़ाकू विमान है जिसमें 50% से ज्यादा कलपुर्जे यानी मशीनरी भारत में ही तैयार हुई है। दूसरे, इस विमान में इजराइल के सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस ELM 2052 रडार सिस्टम लगाया गया है। इसमें अमेरिकी कंपनी का इंजन GEF 404 लगा हुआ है। तेजस एक साथ 10 लक्ष्यों को ट्रैक करके उन पर निशाना साधने में सक्षम है। तीसरी खूबी, तेजस में बेहद छोटी उड़ान पट्टी यानी केवल 460 मीटर के रनवे से टेक ऑफ करने की क्षमता है। और चौथी खूबी, तेजस भारत के बाकी चारों टॉप फाइटर जेट्स सुखोई, राफेल, मिराज और MiG-29 की तुलना में सबसे हल्का है। तेजस का वजन सिर्फ 6500 किलो है। ऐसा तेजस अगर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के दौरान गिर जाता है तो इसके मायने बहुत बड़े हो जाते हैं। तेजस भारत की रक्षा क्षमताओं और मेक इन इंडिया अभिमान का प्रतीक है, भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। इस दुर्घटना ने भारत की साख को नुकसान पहुंचाया, खासकर अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के बीच। आपको बता दें कि दुबई एयर शो हथियारों का एक प्रमुख वैश्विक बाजार माना जाता है। दुनिया भर की सेनाएं और सरकारें यहां अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से विमानों की तकनीक, उनकी मारक क्षमताएं और कीमत का आकलन करने अपने अपने प्रतिनिधि भेजती हैं। तेजस को यहां गेम चेंजर के रूप में पेश किया गया था, लेकिन लाइव प्रदर्शन में क्रैश ने संभावित खरीदारों के मन में बहुत गहरे संदेह पैदा कर दिए, खासकर तब जब चीन J-10 जैसी मशीनें निर्यात कर रहा है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल से मुकाबला करने के लिए उसी का सहारा लिया था। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि मनूवर के दौरान तेजस का इंजन या एवियोनिक्स फेलियर हो सकता है, लेकिन इससे इसकी क्षमताओं को लेकर उठे सवाल तत्काल खत्म नहीं होंगे। तेजस का इंजन बनाने वाली कंपनी GE ने जांच में सहयोग की पेशकश की है। पूरी दुनिया में इस क्रैश की व्यापक कवरेज हुई है। रॉयटर्स, अल जजीरा, न्यूयॉर्क टाइम्स और AFP जैसे मीडिया घरानों ने इसे भारत के आधुनिकीकरण प्रयासों को गंभीर झटका बताया है। देखना होगा कि जांच में क्या निकल कर आता है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि तेजस का दुबई में हजारों लोगों के सामने यूं लहराते हुए गिरना और फिर आग के गोले में तब्दील हो जाना भारतीय शक्तिबोध को करारा झटका है। अगर इसमें हमारी वायुसेना का एक बहादुर पायलट शहीद न होता तो दुख कुछ कम होता, इसकी भरपाई नहीं हो सकती। देखिए, अभी ही एक बहुत दुखद खबर आई है कि हमारा एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो कि दुबई एयर शो में एरोबैटिक्स कर रहा था वो क्रैश हो गया है। हमारा पायलट शहीद हो गया है। बहुत ही काबिल पायलट सिलेक्ट किए जाते हैं एयर शोज़ के लिए, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, क्रेम दे ला क्रीम। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अपने आप में इसका जो एक्सीडेंट रिकॉर्ड है बहुत बेहतरीन है। पिछले साल तक तो एक भी एयर क्रैश नहीं हुआ था, इतने साल की फ्लाइंग के बाद। फिर जाके जैसलमेर के ऊपर, राजस्थान के ऊपर एक एयर क्रैश हुआ और उसमें भी कोई लोग कह रहे हैं कि वो जहाज़ बच गया था, बट एयर क्रैश हुआ था। और उसके बाद ये दूसरा एयर क्रैश है। याद रहे, जहां आप इस तरह के एयर शोज़ में फ्लाइंग करते हैं आपको लो फ्लाइंग करनी पड़ती है और डेंजरस मनूवर्स करने पड़ते हैं टू शो ऑफ द कैपेबिलिटी ऑफ द एयरक्राफ्ट, ऑफ द पायलट एंड द एयरक्राफ्ट। They go all out to impress because that is the aim of putting it there. और लो फ्लाइंग बड़ी अनफॉरगिवेबल होती है। ज़रा सी भी चूक, ज़रा सी भी गलती, ज़रा सी भी टेक्निकल एरर, ज़रा सी भी टेक्निकल प्रॉब्लम और आपको रिकवरी का टाइम तो ज़ीरो होता है। मतलब पायलट कोई बचाव की कार्रवाई करे या इजेक्ट करना भी मुश्किल हो जाता है पायलट के लिए, और इस केस में तो वो बेचारा इजेक्ट भी नहीं कर पाया। तो क्या असली में हुआ, क्या प्रॉब्लम थी? टेक्निकल प्रॉब्लम थी, साबोटाज था, पायलट एरर थी, कुछ भी हम नहीं कह सकते इस वक्त विद श्योरिटी। हमको कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का इंतज़ार करना होगा। बट कई लोग भारत में बड़े नाराज़ हैं और ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि दुबई में जो हुआ वहाँ बहुत सारे पाकिस्तानी हैं। कल पाकिस्तानी मीडिया बड़ी अटकलें लगा रहा था अपने सोशल मीडिया में कि इसमें से ऑयल लीक हो रहा था, ये हो रहा था, फलाना ढिमकाना, बैड माउथिंग करने की कोशिश करते हैं, खासकर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को। क्योंकि ये ठीक डायरेक्ट कंपटीशन में है JF-17, चाइना पाकिस्तान जॉइंटली बिल्ड फाइटर। और यहाँ जे भी एयर शो पे हमारा LCA जाता है वो अपना JF-17 को विड्रॉ कर लेते हैं। और इसमें भी JF-17 था, लेकिन आज तक 4 दिनों में वो फ्लाई नहीं किया।
वो उसको जब देखते हैं कि LCA है, वो जानते हैं कि वो सामने फीका पड़ जाएगा और वो JF-17 को विड्रॉ कर लेते हैं या उड़ने नहीं देते। इस एयर शो में भी वो नहीं उड़ा है एक बार भी ये JF-17। काफ़ी ईर्ष्या है, काफ़ी जलन है, और इसमें देखिए फिर बहुत सारे ये जो कॉरपोरेट इंटरेस्ट हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। ऑप सिंदूर के बाद चाइना ने बड़ा प्रोपेगेंडा किया, पाकिस्तान ने बड़ा प्रोपेगेंडा किया, अमेरिकन एयर फर्म्स ने बड़ा प्रोपेगेंडा किया रफाल्स के बरखिलाफ। ठीक है, कि क्योंकि रफाल कंपटीशन जीत रहा है इन कंपटीशन टू F-16, F-18, F-21 वगैरह वगैरह। तो J-10C और चाइना का J-35 वो डायरेक्ट कंपटीशन है रफाल का, तो वो उससे हार रहे हैं। तो इसके लिए वो बड़े कोशिश की उन्होंने इसको नाम खराब करने के लिए, बैड रेपुटेशन, इसकी रेपुटेशन स्पॉइल करने के लिए, लेकिन सच पकड़ा जाता है, सच को छुपा नहीं सकते आप। एयर शोज़ में ऐसा होता है, हर किस्म के एयरक्राफ्ट क्रैश हुए हैं। कोई रफाल तो एक बहुत सेफ एयरक्राफ्ट है, मैंने बोला ना, ये सेकंड एयर क्रैश है इन ऑल दी 30-40 ईयर्स। तो ये अपने आप में एक मिसाल था। लास्ट ईयर पहला एक्सीडेंट हुआ था और अब ये दूसरा एक्सीडेंट हुआ है। और जैसे मैंने बताया, एयर शो में तो रफाल्स क्रैश हो चुके हैं, F-16 तो बहुत क्रैश हो चुके हैं, स्वीडिश जो जेट फाइटर्स हैं वो बड़े क्रैश हुए हैं, रशियन फाइटर्स क्रैश हुए हैं, दो आपस में भिड़ भी गए, अमेरिकन, रशियन, चाइनीज़। ये क्रैश होना तकरीबन नॉर्मल बात है एयर शोज़ में, क्योंकि हाई रिस्क फ्लाइंग की जाती है, लो फ्लाइंग की जाती है। तो वी विल हैव टू अवेट आउटकम कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये देखना पड़ेगा। जबकि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हो जाती है, उसी के बाद स्पष्ट आएगा। लेकिन दुबई में लोग बड़े सस्पिशियस हैं पायलट से। टाइम इतना नहीं था। ये पूछ रहे हैं कि सुंदरम पूछ रहे हैं कि भाई इजेक्शन क्यों नहीं हुआ। नहीं, इतना टाइम नहीं था। मैं आपको चाहूंगा कि मैं आपको वीडियो दिखाऊं तो आपको पता चलेगा कि इजेक्शन करने का भी टाइम नहीं मिला था। वो देखिए, ये बहुत स्प्लिट सेकंड जो है ना, ये घटना होती है और आप इसको इसलिए ऐसा हो गया। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है इस वीडियो को देखें, ताकि ये वीडियो मैं आपको कैसे दिखा सकता हूं। हाँ, ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं, तो आप ही देखिए, ये स्प्लिट सेकंड में ये जो है वो घटना हो गई और इतना टाइम नहीं था। मतलब जो मुझे देख के लग रहा है कि इतना टाइम नहीं था कि पायलट इजेक्ट कर पाए, तो बिल्कुल टाइम नहीं था। एक दूसरा वीडियो मैं चाहूंगा कि उस वीडियो को मैं आपको दिखाऊं, ताकि आप अपना पूरी मेरी बात जो है वो समझ पाए। एक और दूसरा एंगल भी है, वो मैं चाहता हूं आपको दिखाना। इनफैक्ट 3 विजुअल्स हैं, आप उसे समझ जाएंगे कि ये मिस जजमेंट हो गई। ये मिस जजमेंट। अब देखिए सर, अब इस फुटेज को देखिए, आप ये देख रहे हैं, ये 2 फुटेज है, ये 2 बात क्या है। ये वाली तो आप ये देखिएगा, ये सेकंड फुटेज आप इसमें देखेंगे। ये तेजस देखिए आ रहा है, ये एक मनूवर कर रहा है, इसने टिल्ट लिया और ये देखिए, ये इसने टिल्ट लिया और ये नीचे से शायद बोलना चाहते थे, लेकिन रिकवरी हाइट इतनी ज्यादा कम थी कि जो विजुअल्स देख के लग रहा है। अब इस पर तो जांच कमेटी बैठेगी, वो सारी चीजें होंगी, लेकिन जो विजुअल देख के लग रहा है कि वो क्लियर कि वो इतना टाइम भी नहीं मिला कि वो रिकवर कर पाए। और ऐसी घटनाएं होती है, जाहिर सी बात है। मैं जानता हूं कि पाकिस्तान के लोग इस समय बड़े खुश हो रहे होंगे, उनको लग रहा होगा कि पता नहीं क्या तीर मार लिया है। तो देखो, पाकिस्तानियों को ये भूलना नहीं चाहिए, इस्लामाबाद में भी तुम्हारा एक F-16 या जो भी था वो क्रैश हुआ था, उसके पहले JF-17 भी क्रैश हो चुका है। तो ऐसा नहीं है कि टेक्निकल ग्लिच नहीं आते या पायलट से गलती नहीं होती या इतनी चीजें स्पीड में होती हैं। देखिए, कई बार क्या होता है कि जब आप हाई टर्न ले रहे होते हो, जो जानते हैं एविएशन से जुड़े हुए हैं या जो इस तरह की चीजें पढ़ते लिखते हैं, उनको पता है कि क्या कह रहे हैं, भारत का नाक कट गया। ये कह रहे हैं कि भारत का नाक कट गया, वैसे पहले ही समोसा जैसा डिजाइन था इसका एक और। अच्छा, तो भाई आप जो भी हैं, आपको शायद ना आपको आइडिया नहीं कि आप क्या बात कर रहे हैं। दुनिया का सबसे शानदार फाइटर जेट F-22 रैप्टर, F-35 वो भी क्रैश होते हैं। तेजस कोई इकलौता फाइटर जेट नहीं है। और समोसे की तरह आपने मिराज देखा है, मिराज फ्रेंच डिजाइन है। मिराज देखा है आपने, डेल्टा विंग जो प्लेन्स होते हैं, जो जेट्स होते हैं, वो
ऐसे ही होते हैं। आपको नहीं पता, आप इंजीनियरिंग आपने पढ़ी नहीं है, आपको पता नहीं, तो अब कौन समझाएगा आपको। खैर, और नहीं, मैं नहीं मानता कि एम्बैरेसमेंट है ये। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट, जैसे ये टेले टेल्स कह रहे हैं कि इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट फॉर मेड इन इंडिया प्लेन अलोंग विद लॉस ऑफ ब्रेव लाइफ ऑफ फाइटर। देखिए, एम्बैरेसमेंट नहीं है। अब इसको एम्बैरेसमेंट कैसे कह सकते हैं? 4 दिन से लगातार फ्लाई कर रहा था तेजस, 4 दिन से लगातार फ्लाई कर रहा था, और वो चूक हो जाती है। मशीन है, हवा में क्रैश, एयर इंडिया क्रैश हुआ, F-22 रैप्टर क्रैश हुआ, F-35 क्रैश हुआ है, चाइनीज जेट्स क्रैश होते हैं, पाकिस्तानी जेट क्रैश होते हैं, क्या क्रैश नहीं होते? अगर वो क्रैश नहीं हो रहे होते और हमारा विमान क्रैश हो गया, तो हम कह सकते थे कि एम्बैरेसमेंट है जी, एम्बैरेसमेंट है। ये ऐसा हो ही नहीं सकता। अब कोई इंसान ये कहे कि जी मैं तो कभी बीमार ही नहीं पड़ सकता, तो ये बेवकूफी है, इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। तो ये एम्बैरेसमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। भारत की कोई नाक नहीं कटी है। इस बात को, इस पॉइंट को आप लोग समझिए। देखिए, आप आसमान में हैं, हजारों फीट की ऊंचाई पर हैं, आपसे जजमेंट गलती हो सकती है, टेक्निकल ग्लिच आ सकता है, कोई पुर्जा काम करना बंद कर सकता है, और ये बड़ी मच ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, हो सकता है आप लोग का अपना नजरिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि भारत का नाक कट गया और ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा हो गया। देखिए, अब देखिए कितनी अच्छी बात इन्होंने लिखी है। बॉर्न पैट्रियोट कह रहे हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट इज अ मशीन एंड इट मे फेल ऑल्सो। तो दुनिया का कोई भी एक कोई बंदा मुझसे आके कह दे, या ये कोई फाइटर पायलट कह दे, या कोई जो जहाज बनाते वो इंजीनियर कहते हैं कि मेरा जहाज जो है वो कभी क्रैश नहीं हो, ये इम्पॉसिबल है। ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, गलतियां होती हैं, एक दुर्घटना हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, दुर्घटना हुई है, क्रैश कर गया जहाज। लेकिन इसके लिए ये कहना कि जी भारत की नाक कट गई और जी पायलट ही बेकार हैं या इंडियन एयरफोर्स बेकार है, ये सब फालतू की बातें हैं। ये बिल्कुल फालतू की बातें, ये बकवास बातें हैं। 1000 बातें हो सकती हैं। क्या कह रहा है कॉड घोस्ट? क्या कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान का JF-17 ये मॉडर्न फाइटर जेट आज तक क्रैश नहीं हुआ, जब वो ओल्ड मिराज क्रैश होते। JF-17 क्रैश नहीं हुआ है? क्या बात कर रहे हो यार, JF-17 क्रैश नहीं हुआ है? तुम्हारे F-16 क्रैश नहीं हुआ है क्या? JF-17 क्रैश नहीं हुआ है क्या? कह दो कि नहीं हुए हैं, कह दो कि नहीं हुए हैं। हुए हैं। JF-17 क्रैश हो चुका है। जाकर देखो, पिछले ही साल JF-17 क्रैश हुआ था, जून में, जाकर चेक करो। आप लोग ऐसी बातें करने लगते हैं ना कि बिल्कुल दुनिया तो जी अनजान है और ये नहीं है, वो नहीं है, हैं? ये देखो, अभी ऑन June 5, ये मैं आपको शेयर कर देता हूं, आपको समझ में आएगी बात। शेयर स्क्रीन, हाँ, ये देखिए जरा, ये देखिए क्या लिखा हुआ है। On June 5th, 2024, a JF-17 Thunder Block 2 fighter jet crashed in the Jhang district of Punjab, Pakistan। तो ये ज्ञान मत देने आइए कि आपका JF-17 क्रैश नहीं हुआ है और ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। जो भी ये कह रहा है ना, ये सब बकवास बातें हैं। ये सब बकवास बातें हैं। ये देखिए जरा, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं, तब आप लोगों को नजर आएगा। ये हटाइए थोड़ा, ये पढ़िए, ये जरा पढ़ लीजिए कि क्या लिखा हुआ है। अब दिक्कत आप लोगों के साथ यही है ना, ये पढ़िए क्या लिखा हुआ है। तो ये मशीन है और कभी भी फेल हो सकती है। हाँ, दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाई हमारे पायलट की जान इसमें चली गई। हमने एक पायलट खो दिया। मशीन खो जाती कोई बात नहीं, तेजस खो जाती कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक जान चली गई। क्या है? फैज मनन, हे आई नो टोल्ड यू फॉर यू टॉकिंग टू मच, यू टेलिंग ओनली आई एम इंडियन लाइक दिस, यू अंडरस्टैंड आफ्टर। पता नहीं क्या लिखते हो तुम लोग यार। तैमूर खान जी कह रहे हैं, RIP ब्रेव पायलट एंड माई कंडोलेंस। थैंक यू तैमूर जी, कम से कम आपने बातों को समझा और ऐसी बात कही। प्रॉमिस चौधरी कह रहे हैं, वी मस्ट ट्रीट एज एन एक्सीडेंट। बिल्कुल एक्सीडेंट ही हुआ है और क्या हो सकता है। योगवीर कुशारे कह रहे हैं कि इस दुर्घटना ने हमने एक पायलट खो दिया। हमें बिल्कुल दुखद है ये, हमने एक पायलट खोया है, ब्रेव पायलट खोया है, तो जाहिर सी बात है कि इसका दुख तो है। और देखिए, पाकिस्तानी इसमें खुशी मना रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तानी इसमें बहुत खुशी मना रहे हैं। मनाओ भाई खुशी, कोई दिक्कत नहीं है, आप खुशी मनाओ। आपको लगता है कि आपके खुशियां मनाने का टाइम है, बिल्कुल मनाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके खुशियां मनाने से सच्चाई जो है वो पलट तो नहीं जाएगी। जी दोस्तों, आपने देख ही लिया भारतीय मीडिया का रोना धोना, खासकर जनरल बख्शी का रोना धोना, कि जो दुबई में शो था वहाँ पर जो है ना भारतीय तैयारा तेजस जो कि हवा में उड़ते हुए तबाह होकर गिर कर तबाह हो गया, उसके बाद पायलट भी उनका हलाक हो गए। आज के लिए इतना ही। मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो आपने देखने तो हमारे चैनल क्रिकेट 4 को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।